हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 2.0 के एक और नए और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का रिजल्ट जो है वो आपका जारी होना शुरू हो चुका है और बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट आ भी चुके हैं। तो काउंसलिंग शेड्यूल जो आपका जारी हुआ है, क्या उस काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको कौन से वो 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं डीवी के लिए, जिससे कि आपको जो है इसमें प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं खुद का एक्सपीरियंस बीपीएससी टीआरई 1 में जो है मैंने खुद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आप सभी को शेयर करने वाला हूं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप सभी पक्का तैयार रखना, जिससे कि आपको जो है वहां डीवी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये है आपका काउंसलिंग शेड्यूल, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस काउंसलिंग शेड्यूल में जो है कक्षा वाइज क्या है, कक्षा वाइज कक्षा 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और 1 to 5 की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो चुकी है। तो किस प्रकार होगी काउंसलिंग, तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 25 तारीख यानी कि जो 25 तारीख है उस दिन जो है टीआरई 1 का जो पूरक जो आपका रिजल्ट आया था उसका काउंसलिंग कराया जाएगा सभी का। वो 1 to 5 हो, चाहे वो 9, 10 हो या फिर 11, 12 हो, और साथ ही साथ सभी विषयों का। इसके बाद से टीआरई 2 की जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका स्टार्टिंग डेट तो यहाँ लिखा है बट एंड डेट जो है वह नहीं लिखा है। इट मीन्स आपकी काउंसलिंग जो है वह 26 से शुरू हो जाएगी। तो बात करें 26 से लगातार, इट मीन्स 26 तारीख से शुरू होगी और इसका जो है जब तक काउंसलिंग जो है वो शिक्षा विभाग तय करेगी कि कब तक जो है काउंसलिंग कराई जाए। तो इसमें मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 की काउंसलिंग जो है वह कराई जाएगी। इसके बाद 27 तारीख को जो है कक्षा 9 और 10 की काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो रखी गई है। 28 की बात करें तो 28 को जो है कक्षा 11 और 12 की जो है काउंसलिंग शेड्यूल रखी गई है। और 30 की बात करें तो 30 को कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो है उसकी काउंसलिंग शेड्यूल जो है यहाँ रखी गई है। तो क्या आपका काउंसलिंग जो है वह होगा या फिर नहीं होगा? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह होने का 100% चांसेस है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से सारी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी है। तो 25 दिसंबर से छुट्टियां रद्द करने का मीन्स यही यहाँ निकल कर आता है कि आपकी काउंसलिंग जो है 100% कराई जाएगी। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं अपने पास रखने हैं, जिससे कि आपको वहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहला है कि जो भी आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड और उसका एक फोटोकॉपी, जिसपे आपका जो है सिग्नेचर यानी कि स्वाभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड जो है वह होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। ठीक है। यानी कि जो भी आपका आधार प्रमाण पत्र है और उसकी एक एक फोटोकॉपी जो कि आपके साइन आपने की होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है, 2 फाइल लेना है, एक फाइल और 2 फाइल आपको लेना है। एक फाइल में आप ऊपर ओरिजिनल लिख देना और एक फाइल में जो है आप इसको फोटोकॉपी लिख देना। ठीक है, क्या है, एक फाइल में फोटोकॉपी लिख देना और एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप साथ साथ रखते चलना। सबसे पहला एडमिट कार्ड, तो इसमें आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखोगे और इसमें इसका फोटोकॉपी रखोगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका मूल आधार प्रमाण पत्र होगा, एक ओरिजिनल जो आपका होगा वो आप रखोगे और इसमें आप अपना फोटोकॉपी रखोगे। थर्ड नंबर पे आपका लिखा है कि जो भी आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति जो है वह होनी चाहिए। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। क्या कहा गया है कि बिहार बोर्ड के जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कि आपको कैसे ये प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बीपीएससी का जो वेबसाइट है वहां लॉगिन पेज आप लोग खोल लोगे। लॉगिन पेज में आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आप डालकर और लॉगिन करोगे। ठीक है। जब आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, कुछ इस प्रकार का। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो है पूरी जो ये वेबसाइट जो है इस प्रकार से आपकी खुलकर आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहला आधार अपलोड किया है, नेक्स्ट रिजर्वेशन। तो जैसे जैसे आपने इसमें अपलोड कर रखा है, आपके डॉक्यूमेंट 10, 11, 12 कुछ भी आपके नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो जो भी आपने अपलोड कर रखा है, यहाँ से एक लाइन से आपको डाउनलोड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करने हैं और इसका आपको कलर प्रिंट आउट निकलवाना है। ध्यान दे, कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, जिससे कि वो चीज़ें क्लियर दिखे। और इसमें बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वह लगा होता है, तो क्लियर अगर डॉक्यूमेंट दिखेगा तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला आधार निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि अगर आप ईबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी या एसटी कुछ भी हैं, तो वो आपका यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट रेसिडेंशियल, आपको यहाँ निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका सीटेड पेपर 2 आपका यहाँ मिल जाएगा।
ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने लगाए होंगे, 10th के मार्कशीट, वो आपको मिल जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 का क्या है वो आपको मिल जाएगा। डीएलएड जो आपने अपलोड किए, और साथ ही साथ जो भी 6 to 8 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन का जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए? चलो, तो आपको क्या करना है कि ये सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट हैं, इन सारे का कलर प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रखना है। और ये जब कलर प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा तो आपको वापस से क्या करना है, जो मैंने बताया, एक आपको ओरिजिनल फाइल बनाना है और एक आपका जो है फोटोकॉपी का फाइल बना हुआ होगा। ठीक है। तो जो ओरिजिनल फाइल होगा उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आपने आधार रखा सबसे पहले, तो आधार का जो ओरिजिनल है वो यहाँ रख लो, और जो फोटोकॉपी आपने बीपीएससी के वेबसाइट से निकाला है वो आप फोटोकॉपी वाले में रख लेना। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपने जो है अपना ये रेसिडेंशियल किया तो रेसिडेंशियल रख लो। इसके बाद आपने जो है अपना कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट किया तो आप उस तरह ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो है इस प्रकार करके रखते चलना है। समझ गए? तो जो भी आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं आप वहां से इसको रख सकते हो। नेक्स्ट आपका सीटेट, जो कि मैंने अभी बताया, सीटेट का जो आपका ओरिजिनल जो होगा मूल प्रमाण पत्र वो तो आपको मिल ही जाएगा, और बिहार बोर्ड यानी कि बीपीएससी के जो वेबसाइट है उससे जो आप डाउनलोड किए रहोगे उसको आप यहाँ लगा देना। ओके। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जिस क्रम में यहाँ लिखा है इसी क्रम में आपको लगाना है, अपने मन से क्रम को चेंज नहीं करना। यानी कि सबसे पहले बीपीएससी एडमिट कार्ड, दूसरा आधार प्रमाण पत्र, तीसरा जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चौथा आपके सीटेट का या फिर बीटेट या फिर एस्टेट का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको इसमें लगा देना है। नेक्स्ट बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ। अब ये कौन सा फोटोग्राफ रखना है, तो ये वही फोटोग्राफ आपको रखना है जो कि आपने एडमिट कार्ड में यूज किया था। कब? एडमिट कार्ड में जो आपने यूज किया था वही फोटोग्राफ रखना है, दूसरा कोई फोटोग्राफ वैलिड नहीं होगा। ओके। इसके बाद बात करें छठा, तो छठा ये है कि आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र। इट मीन्स अगर आप ओबीसी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी है, तो उसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ रहेगा, और जो आप बीपीएससी से डाउनलोड किए रहेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, तो वो आप एक दूसरे फाइल में रख लोगे। ठीक है। नेक्स्ट है 7th, जन्म तिथि में छूट से संबंधित अगर कुछ हो तो आप इसको भी डाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका 8, काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है, ये कि काउंसलिंग होने के बाद 9, 10 और 11, 12 का जो ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है वो लगातार उसी समय से शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्लियरली लिखा हुआ है कि तैयारी के साथ आएंगे। ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 9, 10 या 11, 12 के हैं तो आपका ओरिएंटेशन आपके काउंसलिंग के दिन से ही शुरू हो जाएगी। आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको किस जगह आपका ओरिएंटेशन का कार्यक्रम कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये 9th नंबर पॉइंट है, और इसी के कारण टीआरई 1 में जो है, जब मैं गया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो बहुत परेशानी आ रही थी। दिक्कत क्या थी कि ओटीपी जो है वो आपके नंबर पे आता ही नहीं है। तो और जब तक ओटीपी आएगा नहीं तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, और इस वजह से लंबी लंबी लाइनें जो है वहाँ लग रही थी। तो इसका आपके पास ऑप्शन सबसे पहला ये है कि आप क्या करो, अपने साथ एक एक्स्ट्रा किसी इंसान को जो है लेकर जरूर जाना, जो कि आपका मोबाइल अगर आपके पास हो तो जैसे ही ओटीपी सेंड किया जाए वो बाहर निकलकर, और ओटीपी जो है वो कैसे भी कर इट मीन्स फ्लाइट मोड या फिर कुछ भी करके आपके पास अगर मिल जाए तो वो बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका जो भी नंबर आधार में है वो नंबर याद से जरूर ले जाइएगा। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपका डीवी कंप्लीट जो है वह नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 10th जो है वो जिनका भी जॉब लगा हुआ है, जो पहले से जॉब में है, उनके लिए यह बात लिखी गई है, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट 11th ये है, 11th में ये है कि बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल्ड चेक या पासबुक की प्रति भी अपने साथ लेते आएंगे। इट मीन्स आप सोचो कि आपका कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक का फोटोकॉपी भी मांगा जा रहा है, जो कि आपको अपने साथ काउंसलिंग में ले जाना है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भी आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने फाइल में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप सीटेट का जो है आप मार्कशीट भी लगा दिए और सर्टिफिकेट भी लगा दिए, 10th का आप मार्कशीट भी लगा दिए, सर्टिफिकेट भी लगा दिए, नहीं। जो आपने यहाँ अपलोड करा है ना, बस उसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आपको, एक ओरिजिनल का फाइल बनेगा और एक आपका जो है फोटोकॉपी का फाइल बनेगा। फोटोकॉपी में जो ये यहाँ से निकालोगे वो रखोगे, और एक ओरिजिनल रहेगा जहाँ पे आपके पास यहाँ से वो वेरीफाई वहाँ पे करेंगे। समझ गए?
तो इस प्रकार करके जो है आपका डीवी का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपको एक चीज़ ध्यान रखना है वापस से कि आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है वो नंबर होना चाहिए आपके पास और उस पर मैसेज आना चाहिए। अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो आप जाकर आधार जो है आधार में नंबर चेंज करवा ले, नहीं तो डीवी में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी अगर आप हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके साथ साथ जो है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ भी मैं आपके डाउट को क्लियर बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर अन्य कोई डाउट आपको हो तो मैं उसके लिए एक फ्रेश वीडियो लाकर उसको क्लियर आउट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।